इतनी महंगाई, पेट्रोल डीजल भी महंगा, खाद भी नहीं मिलता समय पे, उपज का दाम भी नहीं मिलता, तो किसानों के लिए बड़ी मुश्किल है। हर स्तर पर मुश्किलें बढ़ी हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज मोदी जी के राज में है। बेरोजगारी इतनी है कि आज 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। सोचिए, 70 करोड़ जनता बेरोजगार है और ऊपर से 30 लाख पद है सरकारी जो खाली है। अब सरकारी कर्मचारियों से पूछिए तो ये भी परेशान है, क्योंकि पुराना पेंशन मिलता था, आज पुराना पेंशन भी नहीं मिल रहा है, तो सरकारी कर्मचारी खुद ही परेशान है। तो हर तरफ से परेशानियां आपके कंधों पर लादी हुई हैं, जबकि इनकी सारी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत बनाने के लिए बनी हुई है। इंदिरा जी आपकी सांसद थी, प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ताकि जो पैसा है बैंकों का, जिसमें आप लोग अपनी बचत डालते हैं, वो सरकार का पैसा बन जाए और उस संपत्ति से देश के बड़े बड़े कार्य किए जाएं। आज उन्हीं पैसों से 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े खरबपतियों के माफ हो रहे हैं। किसान आत्महत्या करता है क्योंकि 1 लाख नहीं चुका पाता, कर्ज लेता है अपनी बेटी की शादी के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, और वो कर्ज नहीं चुका पाता तो आत्महत्या कर देता है। अक्सर किसान की आत्महत्याएं भी बहुत बढ़ गई हैं हमारे देश में। तो मुसीबत ही मुसीबत आम आदमी, गरीब जनता पर डाल रही है, और उधर जो खरबपति हैं उनको सारे देश की संपत्ति दी जा रही है। देश के बैंक उनके कर्ज माफ कर रही है, लाखों करोड़ के। देश का कोयला, देश की बिजली, देश का पावर, देश की बड़ी बड़ी सड़कें, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सब बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दिए गए हैं। तो अब ये परिस्थिति है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आप बदलेंगे कैसे? अगर फिर से भाजपा की सरकार केंद्र में आएगी और 5 साल इनको मिलेंगे, तो इनकी नीतियां तो बदलनी नहीं है। इनकी सबसे, जो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी जो गरीबों के लिए इन्होंने नीति बनाई है, इनके कहने से ये है कि आपको 5 किलो राशन मिल रहा है ना? उस राशन पे मोदी जी की फोटो चिपकी रहती है और मोदी जी सारे भाषणों में कहते हैं जैसे इतना बड़ा एहसान कर दिया आप पे कि आपको ये 5 किलो राशन दे दिया है। ये भी झूठ साथ साथ में कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको बंद कर देगी। ये झूठ है। ये जो आपको राशन मिल रहा है, ये मोदी जी की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कानून बनाया था कि भोजन का अधिकार गरीब परिवारों को मिलना चाहिए। ये अधिकार है आपका, किसी का एहसान नहीं है। ये भी जान लो, ये भी जान लो मेरी बहनें, कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये 5 किलो के 10 किलो होंगे। और ये भी जान लो कि जहां हमारी सरकारें रही हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में 35 किलो राशन दे रहे थे हम। समझ लीजिए कि जब नीयत ठीक होती है सरकार की, तो नीतियां भी ठीक होती हैं। ये आवारा पशु की जो समस्या है, ये छत्तीसगढ़ में थी, हमारी सरकार ने इसको सुलझाया। कैसे? गौशालाओं को मजबूत किया, गौशालाओं में सारी सुविधाएं दी, महिलाओं को गौशाला में रोजगार दिए, स्वयं सेवा समूह जो है उनको गौशालाओं से जोड़ दिया, ताकि जो दूध मिलता था उसकी सारी पैकेजिंग, दही, दूध, पनीर, खोया, मिठाई, सारा सिखा दिया बहनों को। वहां बहनें 50 से 60 हजार रुपए कमा रही थी सिर्फ गौशालाओं में काम करके। जब मुझसे मिलती थी इतनी खुश रहती थी। और ऊपर से सरकार ने गोबर भी खरीदा। तो जैसे ही सरकार ने कहा हम गोबर खरीदेंगे प्रति किलो, तो जनता ने सोचा चलो हम जानवर रख लेते हैं घर में, एक आध गोबर बेच के कमा लेंगे। तो जानवर भी खुश, उसकी देखभाल हो रही थी, जनता खुश, उनकी आमदनी बढ़ रही थी, सरकार खुश, गोबर मिल रहा था,
वो खरीद रहे थे, गोबर गैस बना के गांव में दे रहे थे और जनता खुश थी तो सरकार खुश है। तो इसी तरह से अगर सही नीतियां आए तो आपके जीवन की मुश्किलें कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। मोदी जी की हर नीति सिर्फ अपनी सत्ता को बटोर के रखने की और बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत बनाने की है, क्योंकि इनमें और बड़े खरबपतियों में साठगांठ है। मोदी जी ने एक काम तो किया 10 सालों में जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी पार्टी को, भाजपा को, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दिया। कांग्रेस 55 साल सरकार में रही, ना कभी प्रयास किया और ना कभी बन पाई इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। मोदी जी ने कैसे बनाया? चंदा ले लेके, लोगों को धमका के, उन पे छापा मारेंगे, चंदा लेंगे, छापा बंद कर देंगे, लोगों पे केस लगाएंगे, मुकदमे लगाएंगे, छापा, फिर चंदा लेंगे, मुकदमा ठंडे बस्ते में चले जाएगा। उन्होंने तो ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया है जैसे आपको जो टीके लगे कोरोना वाले, हमको भी लगे, उस टीके को बनाने वाली कंपनी से उन्होंने 52 करोड़ चंदा लिया। आज पता चल रहा है कि उस टीके के लगने से कई लोगों की मौत हो रही है अचानक। सही सलामत है, खेत में काम कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अचानक गिर के मर जाते हैं। उस कंपनी से मोदी जी और उनकी पार्टी ने चंदा लिया। जो पुल गिरा था गुजरात में, जहां सैकड़ों लोग बह गए थे नदी में, उनसे चंदा लिया। अपनी पार्टी को सबसे अमीर पार्टी बना दिया। ऊपर से खरबपति, पहले से खरबपति हैं, उनको और अमीर बनाने का काम किया। और देश की गरीब जनता, आपको पूछा, आपकी कहीं सुनवाई हुई? लाखों किसान दिल्ली में बैठ के प्रदर्शन किए कि हमें कानून पसंद नहीं है आपके, मोदी जी वापस लो इन कानूनों को। 600 किसान शहीद हुए। मोदी जी ने क्या किया? पानी बंद कर दी उनकी, बिजली बंद कर दी, शहीद होने दिया। सुनवाई, एक दिन की सुनवाई नहीं की। उन्होंने कानून तब बदले जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में किसान वोट नहीं देगा। तो सारी योजनाएं सिर्फ सत्ता को रखने के लिए हैं। आपकी मदद, आपकी सहायता के लिए कुछ नहीं है। आज इतनी बेरोजगारी है देश भर में, इतनी बेरोजगारी 45 सालों में नहीं रही, मैंने आपको बताया। कोई इन्होंने योजना बनाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए? उल्टा, जहां जहां से रोजगार बनता था वो सारे साधन कमजोर कर दिए। बड़ी बड़ी सरकारी जो कारखाने होते थे उनमें रोजगार मिलता था आपको, वो कारखाने तो सब खरबपतियों को देने जा रहे हैं आस्ते आस्ते। खेती से रोजगार बनता था, आज खेती से किसान खुद नहीं कमा रहा है, रोजगार क्या देगा? छोटे दुकानों से, छोटे कारोबारों से रोजगार बनता था, उनकी भी कमर तोड़ दी नोटबंदी, जीएसटी लाके। तो रोजगार कहां से बना रहे हैं? और रोजगार देने के बजाय ऐसी स्कीम ला रहे हैं जैसी अग्निवीर की स्कीम है। अग्निवीर की स्कीम में 4 साल सेना में भर्ती हो जाओ, घर आ जाओ, फिर से बेरोजगार हो। शहीद हो जाओगे उन 4 सालों में तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो आज बच्चे रो रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत की, सेना की भर्ती में नाम भी आ गया, बहन जी हम जाना ही नहीं चाहते। जाके क्या करेंगे? 4 साल में वापस आके फिर नौकरी ढूंढेंगे, इससे अच्छा हम अभी नौकरी ढूंढ लें, है ना? तो ये परिस्थितियां बन गई हैं कि देश का गरीब नकारा गया है, देश का किसान नकारा गया है। अब अगर आपको परिस्थितियां बदलनी है तो जो राजनीति आपने रायबरेली में देखी है, जो एक निष्ठा, सेवा, समर्पण की राजनीति रही है, जिसमें बड़े से बड़े नेता, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता आपके घरों में आती थी, झुक के आती थी और आपकी समस्याओं को सुनती थी, अगर आपको ऐसी राजनीति पूरे देश में स्थापित करनी है दोबारा, तो कांग्रेस का समर्थन करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस की नीतियां एकदम अलग हैं बहने। हमारी मुख्य जो हम कह रहे हैं गारंटी क्या है? अगर हमारी सरकार आएगी, हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है
उसके खाते में 8,500 रुपये हर महीने डालेंगे, 1 लाख में एक सालाना। अभी एक साल में 1 लाख, सालाना 1 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के यहाँ। उसके अलावा जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए एक योजना लाएंगे, अप्रेंटिसशिप की योजना, जिससे उनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी बड़े बड़े सरकारी कारखानों में। अप्रेंटिसशिप क्या होती है? एक नौकरी होती है जिससे आप अपना हुनर बना सकते हो, सीख सकते हो, और उस नौकरी को करने के लिए आपको सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप पहले कम से कम आपकी पढ़ाई हो जाएगी तो पहली नौकरी आपको मिल जाएगी, उससे आपका हुनर बढ़ेगा, आपके खाते में कुछ पैसे आ जाएंगे नौकरी के द्वारा, और उसके बाद उसी कारखाने में जो लायक बच्चे हैं वो रखे जाएंगे, तो फिर आपको स्थायी नौकरी भी बाद में मिल जाएगी। तो ये योजना लाए हैं हम स्नातक पास बच्चों के लिए। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून कि अगर पेपर लीक होगा तो कार्रवाई होगी। महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी, आशा बहू, मिड डे मील वाली महिलाओं के लिए हम मानदेय आपका बढ़ाएंगे, केंद्र से दुगनी राशि भेजेंगे। किसानों के लिए जितने भी खेती के सामान हैं सबको जीएसटी से मुक्त कर देंगे ताकि सब सस्ते हो जाएं। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा ताकि जब जब आपको जरूरत पड़े आप उस आयोग में जाएं और आपको सुविधा मिलेगी। आपके लिए आज आपको भुगतान नहीं मिलता समय पे, आपके लिए कानून लाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान मिलना चाहिए। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे ताकि आप छोटे कारोबार शुरू करना चाहें, उस फंड से आपको पैसे मिलेंगे। श्रमिकों के लिए ये कानून लाएंगे कि 400 से कम मजदूरी इस देश में कोई आपको नहीं दे पाएगा। जैसे हम गांव में मनरेगा लाए उसी तरह से हम शहर में भी मनरेगा लाएंगे। अब आप ये कह सकते हो कि ये भी वादे कर रही हैं, क्या पता पूरे करेंगे कि नहीं, है ना? भरोसा करती हो? भरोसा इसलिए करते हो क्योंकि आपने अपने क्षेत्र में काम देखा है, और जहां जहां कांग्रेस के प्रदेश है इस तरह की आज भी योजनाएं चल रही हैं। जैसे एक गारंटी हमारी जो हम लाना चाहते हैं आपके लिए कि 25 लाख का बीमा आपको स्वास्थ्य के लिए मिलेगा। मतलब जितना भी इलाज है 25 लाख तक आपके लिए मुफ्त होगा। आपको हार्ट ऑपरेशन, कैंसर का ट्रीटमेंट करना हो, कोई भी बड़ा इलाज हो, बड़ी बीमारी हो गई, खतरनाक बीमारी हो गई, उसका इलाज 25 लाख तक आपके लिए सरकार करेगी। अब आप कहोगे वाह, लेकिन हमें क्या पता? तो मैं आपसे कह रही हूँ कि राजस्थान में हमारी सरकार थी, करके दिखाया उन्होंने, ये काम किया उन्होंने। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने आवारा पशु की समस्या दूर की, किसानों के कर्ज माफ किए, राजस्थान मध्य प्रदेश में कर्ज माफ किए, कर्नाटका में बहने हर गरीब परिवार की जो महिला है सबसे बड़ी, उसके आज के दिन 2,000 रुपए खाते में हर महीने हम डाल रहे हैं। कर्नाटका की महिलाएं पूरे प्रदेश में मुफ्त बस की यात्रा कर रही हैं, तीर्थ यात्रा जा रही हैं, अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हैं, बाइकें जा रही हैं, एक पैसा नहीं भरना पड़ता। तो ये हमारी नीतियां हैं। हमारी राजनीतिक सभ्यता ये है कि हम आपके सामने आए तो हम सच बोले, हम झूठ बोल के आपको गुमराह नहीं करना चाहते। हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं चाहते, हम काम पे के नाम पर वोट चाहते हैं। काम करके दिखाया है, आपको पसंद आया, आप वोट दीजिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो मेरे बड़े भाई हैं, वो 4000 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं ताकि आपके बीच वो आ पाए, जनता की समस्याएं सुन पाए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, उसके बाद 4000 किलोमीटर मणिपुर से मुंबई यात्रा की, सिर्फ जनता की बातों को सुनने के लिए कि जनता की मुख्य समस्याएं क्या हैं और उनको हल हम कैसे करें। आज देश में जो प्रधानमंत्री हैं, 10 सालों में एक बार दिखा दीजिए उनको जनता के बीच। ना किसी के गांव जाते हैं, ना किसी के खेत में जाते हैं,
कहीं नहीं मिलते जहां जनता है। उनको दूर से जनता देखती है, टीवी पे आते हैं साफ सुथरे चमके हुए, लेकिन जनता के बीच में कभी नहीं आते। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी में किसी गांव में गए हों, किसी एक घर में गए हों, तो आपको पता चले कि हाँ, कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में तो जा रहे हैं। यहाँ तो इंदिरा जी आती थी, पैदल आती थी आपके गांव में, आपके बुजुर्ग बताएंगे आपको। मैं गांव-गांव जाती हूँ, दूर दराज गांव में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, कहते कि आपकी दादी जी आई थी। मैं खुद चौंक जाती हूँ कि उस जमाने में सड़कें भी नहीं होती थी, कैसे पहुंच जाती थी दादी। आज के प्रधानमंत्री यहाँ मंच से उतरकर आपको नमस्ते नहीं करेंगे, ऊपर से ही दिखेंगे। अपने ही संसदीय क्षेत्र में गाड़ी में यूं जा रहे हैं, यहाँ पे एक पुलिस वाले, वहां पे पुलिस वाले, और जनता इतनी दूर है और दूर दूर से यूं हाथ हिला रहे हैं। अरे उनको कौन बताएगा कि जनता की क्या समस्या है? नेता आपके बीच में किस लिए आता है? सबसे पहले तो उसका कर्तव्य है, वो आपका सेवक है। चाहे कितना भी अहंकारी हो, अंत में आपके पास आना है ना वोट के लिए। लोकतंत्र ने उनको, नेताओं को आपका सेवक बना रखा है। गलतफहमी में मत रहिए, भगवान मत बनाइए नेताओं को। भगवान को पूजिए, नेता को जवाबदेह बनाइए। नेता को सवाल उठाकर दीजिए, बोलिए कि भाई यहाँ पे हमारा विकास का काम क्यों नहीं हुआ है। ये आपका कर्तव्य है, नेता का कर्तव्य है आपके बीच आए। दूसरी वजह क्या है कि आपके बीच आएगा नहीं तो कैसे समझेगा? वो तो अपने महल में रह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, है ना। 10 सालों से तो प्रधानमंत्री रहे हैं, अपने महल में रहते हैं, जहां जाते हैं पुलिस वाले ये सब। तो अगर जनता के बीच आएंगे नहीं, अपनी मन की बात सुनाएंगे, लेकिन जनता की मन की बात नहीं सुनेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि किसान पिस रहा है, आत्महत्या कर रहा है 50,000 रुपए के लिए, कि बहनें दुकान जा रही हैं, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, घर खाली हाथ आ रही हैं, कि नौजवान पढ़ रहा है, बीएससी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमएससी कर रहा है, रोजगार का नामो निशान नहीं है। कैसे जानेंगे? इतना डर भय वैसे भी है। उनके सलाहकार तो उनको सच्चाई बताते नहीं हैं, और आज पता चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद मंच पर आके बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। महीनों से आपको एक बात कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा, टीवी पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से सावधान रहिए, आपकी भैंस चुरा देंगे, आपके गहने ले जाएंगे, ये कह रहे हैं। अब अचानक कहते हैं मैंने तो नहीं कहा। कल इन्होंने कहा कि मैंने तो हिंदू मुसलमान की बात कभी की ही नहीं। अरे आपकी तो पूरी राजनीति इस पर आधारित है। आपने तो सालों से यही बात की है, आज आप कह रहे हैं कि मैंने कभी ये बात की ही नहीं। तो हम लोग खुद चौंक रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई कल तो आप कह रहे थे। सुनिए, और हास्य बात क्या है, ये इन्होंने इंटरव्यू दिया कि हमने तो कभी मुसलमान हिंदू कहा नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ऐसी बात कहूं तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं होऊंगा। खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। सुनिए, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले दिन महाराष्ट्र जाते हैं और वहीं हिंदू मुस्लिम की बात फिर से शुरू। तो जो कल कहा उसका खंडन आज किया, और जो आज कहा उसका खंडन फिर से कर लिया। ये है आपके प्रधानमंत्री। और एक थी वो इंदिरा जी, वो राजीव जी, वो मनमोहन सिंह जी, कहते थे हम आपकी सड़क बनाएंगे, सड़क बन जाती थी। कहते थे हम आपका कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ हो जाते थे। कहते थे हम जमीन के पट्टे दिलवाएंगे, जमीन के पट्टे मिल जाते थे। तो आप चुनिए आपको कौन सी राजनीति चाहिए। जो घर में आके दुरदुरिया करे और बोले कि सुनिए आप ना भगवान के नाम पर वचन लीजिए कि आप कमल पे बटन दबाएंगे,
ऐसी राजनीति चाहते हैं? या फिर आप राजनीति चाहते हैं कि बहन जी नल का कहाँ लगाना है बता दीजिए, हम ये नल का लगवा के दिखाएंगे आपको, तब बटन दबाइए, है कि नहीं? तो आप ही समझ लीजिए कि परिस्थितियां क्या हैं और आप चाहते क्या हैं अपने जीवन में। जीवन में तरक्की चाहते हैं, अपने जो देश की संपत्ति है वो आपके पास वापस आई, यही इन्हीं योजनाओं के जरिए कि महिलाओं के खाते में कुछ पैसे आए, किसानों को राहत मिले, नौजवानों को रोजगार मिले? या फिर आप ऐसी राजनीति चाहते हैं जो सोचते हैं कि आपके प्रति कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई एक काम नहीं करना क्योंकि चुनाव के समय धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा? मैं आपको बताऊं बहन, मैं एक बहन के घर गई गांव में, तो मैंने पूछा कि पानी है? कहती है नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और। कहती है, मैंने कहा बिजली है? नहीं। सड़क कब बनी थी? ये तो 20 साल पहले बनी। मरम्मत हुई है? नहीं हुई। वोट किसको दोगी? अपने विधायक को। मैंने कहा लेकिन विधायक तो आप खुद ही कह रही हैं कुछ नहीं किया उसने। कहती है विधायक नालायक है दीदी। मैंने कहा वाह, फिर वोट क्यों दे रही हो? वो क्या है ना, भगवान के नाम पर वचन दे दिया और ये लोग बड़े धार्मिक लोग हैं। तो मैंने समझाया बहन, धर्म एक तरफ है, हम सब धार्मिक हैं, कांग्रेस पार्टी से अधिक धार्मिक पार्टी आपको नहीं मिलेगी। मैं बता देती हूं क्यों। धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं ले रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नींव धर्म पे ही डली है। मतलब महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किया जिससे ये देश आजाद हुआ, वो धर्म पर आधारित था। सत्य और अहिंसा की बात की, सत्यमेव जयते का नारा दिया। कहां से आया? भगवत गीता की ही सीख थी। गांधी जी को जब गोली मारी गई तो गांधी जी मरते मरते गांधी जी ने क्या कहा? हे राम। वही कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है। हम धर्म के विरोधी कैसे हो सकते हैं? उन्होंने धर्म का रास्ता दिखाया। जो महान संतों, गुरुओं ने, महात्माओं ने, सारे भगवानों ने हजारों साल पहले हमारे धर्म की परंपरा बनाई कि सत्य के पथ पर चलो। मतलब नेता के लिए क्या मतलब होता है? जनता को सच बोलो, जनता की सेवा दिल से करो, ईमानदारी से करो। यही सारे भगवान ने कहा है, सारे धार्मिक व्यक्तियों ने कहा है। मैंने तो कहीं किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म में, किसी भगवान से ये शब्द नहीं देखे कि सुन लो उस राजनीतिक दल को अपना वोट दे दो। किसी भगवान ने कहा है? किसी भी ग्रंथ में लिखा है? तो लिखा तो यही है ना कि सच्चाई ईमानदारी से काम करो। हमारे सारे नेताओं ने यही प्रयास किया है। राहुल गांधी जी अगर पैदल चलते हैं 4000 किलोमीटर, घुटनों में दर्द है, कष्ट उठाते हैं, तो इसलिए कि वो सत्य जानना चाहते हैं, इस देश की सच्चाई को समझना चाहते हैं और इस देश की सच्चाई के आधार पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो आपसे ये आग्रह है कि मेरे भाई को यहां से जिताइए, पूरे देश में संदेश दीजिए कि नाटक, नौटंकी, झूठों की राजनीति बहुत हो गई है, बहुत देख लिया है हमने। अब हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो हमारे मुद्दों पर चुनाव लड़ाए, हमारी बेरोजगारी कम करे, हमारी महंगाई कम करे, हमारे किसानों को राहत दे।